हेलो माय डियर चैम्पियंस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कल आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 6 का एग्ज़ाम हो गया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग धमाकेदार पेपर दे करके आए होंगे। सो मैं अंशु शर्मा ग्रैंड व्यू से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कल के हुए एग्ज़ाम के हिंदी पेपर के एनालिसिस सेशन। और एनालिसिस सेशन के बाद आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर डालेंगे कि आपने कितने मार्क्स, एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे सेट मिला है इसमें सबसे पहले पैसेज है और मैं कह सकती हूँ कि ये पेपर सबसे इजी था जो कल एग्ज़ाम हुआ है। सो पैसेज के अकॉर्डिंग सबसे पहला पैसेज है जिसमें 5 सवाल आपको दिए गए हैं। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर के घर आ रहे थे, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। मार्क पॉइंट। बीच रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया, बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। पिताजी शेरा से बहुत खुश हुए, उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया और दोनों खुशी खुशी घर की ओर चले गए। सो पहला सवाल है, बदमाश क्या छीनकर भागा था। आपने पहले ही देखा होगा कि राहुल के पिताजी जब बाजार से सामान लेकर के आ रहे थे तो बदमाश रास्ते में मिला और क्या लेकर के भागा, तो थैला। यानी बदमाश राहुल के पिताजी के हाथ से क्या लेकर के भागा, थैला। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने किसे गले लगाया, तो शेरा को गले लगाया जब शेरा ने बदमाश पे झपटा और थैला छीन करके दिया। ओके, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरा थैला वापस कैसे लाया, मुंह में पकड़कर, गले में डालकर, हाथ में पकड़कर, माथे पे रख के, ऑब्वियसली मुंह में पकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे, तो बाजार से वापस आ रहे थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। पिताजी के साथ और कौन था, तो पिताजी के साथ एकमात्र शेरा था जिसने बदमाशों से बचाया था उन्हें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यायों यानी शिरोनिम्स की बात हो रही है, इनमें से धर्म शब्द का उचित उपसर्ग क्या होगा। अगर आपको नहीं भी याद हो तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक जरूर पहुंच सकते थे। सो पहला, निधर्म, कोई मतलब नहीं बनता। बेधर्म, विधर्म, सही आंसर क्या होगा, अधर्म, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर्यायों में से समाप्त शब्द का विलोम क्या होगा। हमेशा जब भी आप सवाल के जवाब दो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। समानार्थी, विलोमार्थी, कभी कभी होता क्या है कि समानार्थी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में है और आप लोग अपोजिट मार के आते हो, ऐसे सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। सो समाप्त का क्या होगा, विलोम, आरंभ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि समीप, नियर, पास में है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये अंत है और मध्य, समाप्त का मतलब ही होता है अंत, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। मध्य मतलब मिडिल, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, निम्नलिखित पर्याय में से विषम शब्द चुनिए। ये तो बिल्कुल आसान है, ऑड आपको चुनना है। कान, नाक, हाथ, ये सभी हमारे बड़ी पार्ट्स है। सो आंसर ऑप्शन नंबर 1, मन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यायों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी क्या होगा। समानार्थी फिर मैं बोल रही हूँ कि इस कीवर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समानार्थी बोल रहा है। आप हड़बड़ा के एकदम से अपोजिट भी मार देते हो कभी कभी, कि मिस्टेक न करना। सो प्राचीन का समानार्थी यानी सिनोनिम्स बताना, नया बिल्कुल नहीं होगा। समकालीन का मतलब होता है जो पीरियड में है, समान पीरियड में जो चल रहे हैं वो समकालीन होते हैं। पहला, फर्स्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और पुराना इज द राइट आंसर, यानी प्राचीन का सिनोनिम्स क्या होता है, पुराना, ओल्ड। ओके, एंशिएंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण करें। ये बहुत आसान सवाल है, वो काम कर रहा है, इसमें तो सोचना भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। काल में ना मैंने देखा है कि डीपली नहीं पूछा है, सिर्फ सिंपली कौन सा काल है ये आपसे पूछा गया है। उसने काम किया था,
पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, फिर भूतकाल, भविष्यत काल, यानी उसने काम किया था, वो काम कर चुका है, यानी कर्ता अपना एक्शन कंप्लीट कर चुका है। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, भूतकाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यायों में से नश्वर शब्द का उचित अर्थ कौन सा है? नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। हम सभी, हमारा शरीर जो है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। सो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? नष्ट होने वाला, ऑप्शन सी। नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। नकारात्मक बोलने वाला, हमेशा निगेटिविटी जो बोलता है, निगेटिव चीज़ें बोलता है, कभी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता, वो होता है नकारात्मक बोलने वाला। निराधार, जिसका कोई आधार नहीं हो। सो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निशा भोजन करने डैश बाद सैर करने जाती है। करने से बाद? ना ना ना, करने के बाद। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सूट नहीं कर रहा है। सो आपका आंसर हो जाएगा निशा भोजन करने के बाद सैर करने जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्यायों में से आज्ञा का समानार्थी कौन सा होगा? आज्ञा, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। सो असाधारण, यानी ये आपका यूनिक है। यूनिक का ये असाधारण है, ये बिल्कुल नहीं होगा, मतलब अद्वितीय जो है। असंभव यानी इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज्ञा का सिनोनिम यानी समानार्थी पर्यायवाची हमें ढूंढना है। सो आज्ञा का आदेश सही होगा, समानार्थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। ओके, ये थोड़ा सा, अगर जो बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे वो गलती करके आए होंगे, बट इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप गलत करो। सो देखना है कि सामाजिक, सामाजिक में दीर्घिकार है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक, सामाजिक, ये नहीं होगा। तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया होगा। बचा ऑप्शन नंबर 1 और 3। बहुत बच्चे क्या करेंगे? सामाजिक ही मार के आए होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि जब भी हम कोई भी विशेषण बनाते हैं, जैसे मान लो व्यावहारिक, व्यवहार से बनाते हैं तो बनता है व्यावहारिक। पारलौकिक, फिर वैसे ही सप्ताह से जब हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? साप्ताहिक, यानी उसमें आकार एक आ जाता है। तो यहाँ समाज से विशेषण बना हुआ है, तो क्या बनेगा? सामाजिक नहीं, सामाजिक बनेगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित पर्यायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है? भीड़, भीड़ का बहुवचन कभी सुना है आपने? भीड़े, भिड़ाए, भिड़े? ना ना, बिल्कुल नहीं। सो आपका होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनके बहुवचन वही रहते हैं, जैसे होश, आपके होश उड़ गए, अरे मेरे तो होश उड़ गए, होश ऑलवेज बहुवचन में आते हैं। आदर्श, अगर हम बात करें दर्शन के, दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में आते हैं। बाल हमेशा बहुवचन में आते हैं। प्राण, अरे उसके प्राण निकल गए, बहुवचन में आएगा प्राण। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको ऑलवेज बहुवचन में डाला जाता है, उसका कोई बहुवचन आप बना नहीं सकते हो। तो भीड़ का बहुवचन भीड़ ही होगा। इनमें से कोई भी ऐसा 1 2 3 में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो भीड़ का बहुवचन है। तो इन कुछ पार्टिकुलर शब्दों का बहुवचन वही शब्द होता है, अदरवाइज कुछ अलग नहीं होता। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ भी आपको एप्रोप्रिएट आंसर डालना है। ऑप्शन है कर, करना, करेगी, तो बहुत ही सिंपल है। सुधा नौकरी करना चाहती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ पहचानिए। आपके सेट में 2 या 3 ही मुहावरे पूछे गए हैं। छाती पीटना, परेशान होना, खुशी मनाना, शोक मनाना, नाराज होना। तो बच्चे खुशी मनाना, नाराज होना तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, ये कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि परेशान होना भी डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलर सेंस दे रहा है। तो परेशान होना या शोक मनाना। छाती पीटना, जब कोई एकदम विलाप करता है, खूब ज़्यादा अंदर से दुखी होता है, वो रोता है छाती पीट के, तो उसका अर्थ होता है शोक मनाना।
परेशान होना नहीं, इसलिए आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, शोक मनाना। ओके, उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात में डैश होता है, ऑफ कोर्स अंधेरा होता है, सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गौरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है। आपको बताना है कि कौन सा टेंस है इसमें, तो ये जाने वाली है, गई नहीं है अभी तक और नहीं वो जा रही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये सही करा होगा आपने। निम्नलिखित पर्याय में से जीवन शब्द का विलोमार्थी, ओके फिर से अपोजिट आपको ढूंढना है, तो जीवन का मृत्यु होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है, नाम पहचानिए। यहाँ संज्ञा न लिख करके नाम लिखा है, अगर दिमाग लगाया होगा तो जरूर समझ गए होंगे कि ये संज्ञा ही पहचानना है, नाम अर्थात संज्ञा। सो ऑप्शन है हमेशा रखता साथ किताब, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 किताब, सीधे सीधे नजर आ रहा है कि नाउन क्या है? किताब है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है, वर्ब पहचानना है यानी क्रिया पहचानना है। ओके, एक्शन किधर हो रहा है एक्शन? तो देखो खेलना, खिलौना, खिलाना, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। खिलौना तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नाउन है, इसको एलिमिनेट करो। क्या होगा? खेलना। खिलाना भी वर्ब है, बट यहाँ खेलता दिया गया है वाक्य में, इसलिए खेलना से बना है, यानी खेल धातु से बना हुआ है क्रिया। सो ये आपका हो जाएगा क्या? खेलना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ पहचाने। आग बबूला होना, खूब गुस्सा होना, क्रोधित होना। ऑप्शंस भी देख सकते हैं, वैसे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद ही होगा। परेशान होना नहीं होगा, दुखी होना नहीं होगा, खुश होना बिल्कुल ही नहीं होगा। सो क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ पहचाने। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही मुहावरे तो बहुत ही आसान पूछे गए थे। इसी के साथ आज का ये एनालिसिस सेशन समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों ने 50 में 50 स्कोर किया, नहीं भी तो कोई बात नहीं। जितने भी आपने स्कोर किए हैं, जिन्हें जितना भी लगता है कि इस एनालिसिस से आपके जितने भी सही सवाल हुए हैं उसके आंसर सही हुए हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगले सेशन में फिर मिलती हूँ, तब तक बाय, टेक केयर।